ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। 50,000 सदस्य में 10,000 तो माताएं हैं। यहाँ भी बहुत सी माताएं बैठी हैं जो 3,000, 2,000 ऐसे संकल्प करके बैठी हैं। 5,000 हम माँ कौशल्या धाम के लिए 2-4 महीने का बचाएंगे, लेकिन कौशल्या धाम को बनाएंगे। एक पत्रक आपको मिला है, उसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी एक ऐच्छिक राशि जरूर लिखो। मैं ये नहीं कहूंगा आज नगद देना है, केवल संकल्प करके जाओ, आज जमा नहीं करना। यहाँ कार्यकर्ता बैठे, उनको दे देना। एक सम्मान पत्र आपका बन जाएगा। प्रवचन के बाद सम्मान करके चले जाऊंगा। और जमा करने के लिए आपके पास अभी नवंबर तक का समय है, आप उसे धीरे धीरे जमा करते रहना। लेकिन इतना जरूर करना कि अपने अपने बच्चों, परिवार या स्वर्गीय परिजनों के नाम को अमल करते हुए कौशल्या धाम में एक पत्थर मेरे परिवार का भी लगा है, ये जरूर संकल्प करके जाना, तो आने वाला इतिहास आपके भी नाम का होगा। मां कौशल्या धाम का जो निर्माण है, उस निर्माण को श्री राम जन्मभूमि निर्माण की तरह ही हमें लेना है। क्योंकि देखो, एक तरफ तो गौ माता का आवाहन अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कौशल्या धाम का निर्माण, हम दोनों कार्य को लेके चल रहे हैं। यहाँ मेरे दाहिनी ओर एक बैनर लगा है, गौ सम्मान आवाहन अभियान। 27 अप्रैल 2026 को
भारत के 5000 और छत्तीसगढ़ के 250 तहसील केंद्रों में गौ माता के लिए हमें पहुंचना है, प्रार्थना पत्र देना है। भारत के नरेंद्र भाई मोदी को प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आप प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। 5 करोड़ हस्ताक्षर और पूरे भारत का देखें तो 50 करोड़ हस्ताक्षर। यह हस्ताक्षर अभियान, प्रार्थना पत्र 5000 तहसील में गौ माता के लिए रैली निकालकर प्रार्थना पत्र देना। 26 अप्रैल गौ सम्मान दिवस याद रखिएगा। बहुत सारे काम है जिंदगी में, लेकिन एक दिन अपने अपने तहसील मुख्यालय सबको चलना है और गौ माता के लिए प्रार्थना पत्र देना है। क्योंकि ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौरक्षा का नारा दीजिए, अरे दूध जिसका पिया उसे चारा दीजिए और बेसहारा गायों को सहारा दीजिए, तब कहीं जाके गौ माता की रक्षा होगी, बोलने से नहीं होगी। गौ माता की रक्षा का प्रश्न आया, नारा लगा दिया, हम किनारे हो जाते हैं, लेकिन नारा नहीं लगाना है। मैं स्वयं 27 अप्रैल को गौ माता के लिए तहसील कार्यालय चलूंगा और 10 लोगों को और लेके चलूंगा और 100 लोगों का हस्ताक्षर करा के चलूंगा। ऐसे ऐसे संकल्प एक एक गौ भक्त को लेना है, और नहीं तो गौ माता की जय बोलना बंद कर दो। गाय के पैरा में आदि लगाते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। गाय के चरागाह में खुद कब्जा करते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। घर में गाय नहीं है, गाय को सड़क पे फेंक दिया है और गौ माता की जय बोलते हैं। ऐसे गौ माता की जय बोलने वालों से वो गायों को काटने वाला कसाई ठीक है, वो काटता तो है, एक बार में मार तो देता है गाय को। आप तो तड़फने को छोड़ रहे हो, भूखे मरने को छोड़ रहे हो। ये नहीं करना। इसीलिए एक संकल्प है, चाहे कोई भी काम हो, 27 अप्रैल को कोई काम नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? सुबह सुबह तैयार होंगे और अपने गांव के लोगों के साथ, पड़ोसी लोगों के साथ, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ तहसील कार्यालय की ओर चलेंगे। अपने अपने तहसील कार्यालय में लोग तैयार रहेंगे ढोलक मंजीरा लेकर, और उन्हीं के साथ शामिल होकर साक्षात गौ माता आगे आगे चलेगी, उनके पीछे पीछे चलना है और अपना हस्ताक्षर किया हुआ कागज वहां सौंपना है। और इस तरह पूरे भारत में 50 करोड़ हस्ताक्षर और 5000 तहसील में 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र भारत सरकार को दिया जा रहा है कि आपने राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, आपने 370 हटाया है, आपने 3 तलाक मिटाया है, आपने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया है। सारी बातें ठीक है, लेकिन एक काम और करो। आने वाले 26 जनवरी 2027 को जब लाल किले से नरेंद्र मोदी बोले, तो ये बोलना चाहिए कि भारत में गाय अब राष्ट्रमाता घोषित की जाती है और गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा दी जाती है। ये देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इसलिए हमने नारा दिया कि मन की बातें मत बोलिए, मन की बातें बोलना हो तो गौ माता की मन की बात भी समझिए। गाय के मन का कौन समझता है? संगोतन धारी भूमि विचारी गए विरंच के लोका, ये गाय का शरीर धारण करके धरती गई थी भगवान के पास। वही गौ माता की पुकार है कि दांतों तले है तृण दबाकर दीन गायें कह रही, हम पशु तुम मनुज पर क्या योग्य तुमको यही, हमने ही माँ की तरह तुमको दूध पीने को दिया और बेचकर कसाई को तुमने हमारा वध किया। गौ माता की वो करुण पुकार। और वैसे भी एक कलयुग है, कलयुग में तो छोटा बच्चा भी जब तक जोर से नहीं रोएगा, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। ये कलयुग है, बच्चों का करुण क्रंदन होगा तभी माँ दूध पिलाती है। इसीलिए हम गौ माता के बच्चों को अब आवाज उठानी पड़ेगी, क्रंदन करना पड़ेगा, तो स्वयं गौ माता भी हमारी तरफ देखेगी कि मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसलिए 27 अप्रैल के लिए भी आह्वान कर दूं, अपने अपने गांव में प्रचार करिए। बहुत सारे बैनर बनाते हो, गौ माता के सम्मान के लिए भी कुछ बैनर बनवा के लगवा दो, गांव गांव के चौक चौराहे में दीवालों में लिख दो और एक दूसरे को बताओ 27 अप्रैल चलना है तहसील मुख्यालय और हस्ताक्षर लेकर वहां प्रार्थना पत्र देकर आना है। एक बार पूरे भारत के गौ भक्त अपनी शक्ति दिखाए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दिवा स्वप्न लेकर संत चल रहे हैं, बड़े बड़े पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, सनातन एकता की बातें हो रही हैं और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बने, सोचिए जरा भारत अभी का क्या है।
ये भारत हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है क्या? अभी कोई मुस्लिम राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है? नहीं, भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। पहले भी भारत हिंदू राष्ट्र था, अभी भी है, और आगे भी कोई माई के लाल में दम नहीं है। क्या ये 2 कौड़ी के लोग आते हैं यहाँ विधर्मी लोग, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, भारत को ईसाई राष्ट्र बना देंगे? ये चोर की तरह आने वाले, लालच देने वाले, ये मिशनरी, ये ईसाई जो धर्मांतरण की आग में हमारे भोले भाले हिंदू भाई बहनों को बहलाते हैं, ये बिशप लोग, ये ईसाई धर्मांतरणकारी मिशनरी क्या भारत को ईसाई राष्ट्र बना देंगे? तुम्हारे बाप दादे मर गए, नहीं बना पाए, और तुमको छोड़ गए, तुम क्या कर सकोगे भारत का परिवर्तन? लेकिन एक बात याद रखना, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन हम हिंदू रहें ये प्रयास जरूर करना। आने वाली पीढ़ी हिंदू रहे ये जरूर प्रयास करना। आज रामनवमी का दिन है, मुझसे कहा गया राम जन्म के बारे में कुछ बताइएगा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम जन्म के एक कारण होते हैं क्या राम जी ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया था? जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते थे। जितने भी दुनिया में राक्षस हैं, लक्ष्मण जी 1 मिनट में उन्हें मार सकते हैं, तो राम जी को रावण को मारने के लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है? वैकुंठ में बैठे बैठे मार देते। लेकिन आदर्श के लिए, मर्यादा के लिए, चरित्र के लिए, आचरण के लिए, भारतीयता के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, संतों के सम्मान के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कष्ट सहे थे। आज अपनी राष्ट्र की सीमाओं से दानव शक्ति को मिटाने के लिए 14 साल की जवानी दान देने वाले राम के जन्म का दिवस है। कल मैं भिलाई में था इस समय, और भिलाई पावर हाउस में मैंने लाखों की भीड़ में यह बात कही थी कि श्री राम के जन्म के दिवस हमारे हृदय में राम का जन्म होना चाहिए, तब रामनवमी का उत्सव सफल होता है। राम जन्म मनाने का नहीं है, मानने का पर्व है। राम जन्म मानने का पर्व है। हमारे भीतर संकल्पों का राम जन्म ले, हमारे भीतर आचरण का राम जन्म ले, हमारे भीतर हिंदुत्व का राम जन्म ले, हमारे भीतर विधर्मियों से लड़ने वाले राम का जन्म हो, हमारे भीतर गाय की रक्षा करने वाले राम का जन्म हो, हमारे भीतर संस्कृति का बोध दिलाने वाले राम का जन्म हो, और हमारे भीतर हम अपने आप को मनुष्य कह सकें, ऐसे भाव जगाने वाले राम का जन्म हो। कई लोगों के लिए तो आज अंतिम दिन है। आप कह रहे हो आज राम जन्म है, शुरुआत है। कई जन 9 दिन नवरात्रि रहे हैं, हाँ तो 9 दिन बने बने रहे हैं, आज अंतिम दिन काली ले फिर रावण बने है। 9 दिन नवरात्रि है, झूठ नहीं बोलेंगे, 9 दिन नवरात्रि है, बीड़ी नहीं पिएंगे, 9 दिन नवरात्रि है, मांस नहीं खाएंगे, 9 दिन नवरात्रि है, शराब नहीं पिएंगे, 9 दिन नवरात्रि है। तो ऐसे लोग जो हैं ये भगत नहीं है, ये सब पाखंड करते हैं। जो केवल 9 दिन के लिए बुराइयों का त्याग करता है और 9 दिन के बाद पुनः उसी दलदल में जाके गिरता है, ऐसा व्यक्ति राम का भक्त नहीं है, ये वंचक भगत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, किंकर कंचन कहो काम के, वंचक भगत कहा राम के। ऐसी वंचक भक्ति नहीं करना, ऐसी पाखंडी भक्ति नहीं करना, ये भगत नहीं ठगत है। भक्ति करो तो आज रामनवमी है, राम का जन्म हो, संकल्पों का जन्म हो कि आज से मैं राम के लिए जीऊंगा, आज से मैं राम जैसा जीऊंगा, आज से मैं राम का भक्त होके जीऊंगा, आज से मैं राम के संस्कृति के लिए जीऊंगा, आज से मैं राम परायण होके जीऊंगा, आज से मैं राम 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 कह के जीऊंगा। ऐसे संकल्प का जन्म होना राम जन्म का उत्सव है। राम जन्म के हेतु अनेका, इसमें एक हेतु ये भी होगा कि हमारे जीवन का मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ
जामड़ी पाटेश्वर धाम, परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।